वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। तो आज काफ़ी बड़ा दिन था। 1 फरवरी था, हमारे बजट का दिन था। और जैसे मार्केट स्टार्ट हुई, काफ़ी पॉजिटिव नोट में स्टार्ट हुई और गैप अप ओपन हुआ। और जब तक बजट चलता रहा, मार्केट लगातार लगातार एक अपवर्ड डायरेक्शंस में ही ट्रेंड किया। लेकिन आप देखोगे कि 1 बजे के बाद मार्केट सडनली डाउन हुआ और एक काफ़ी 600 पॉइंट से के आसपास की गिरावट हुई। आप चेक करोगे आज के दिन मार्केट जो क्लोज हुआ है 17,600 के आसपास, और ये आज का डेट का हाई जो लगा था मार्केट का 17,900। तो 17,900 से फाइनली जाके क्लोज हुआ 17,000। अगर आज का डेट 17,000 लो लगा तो 17,300 का लो, तो 600 का सीधे मार्केट में डाउन हुआ। तो इसके पीछे का जो मेन कारण दो रहा, एक तो बजट के अंदर जो कुछ चेंजेज हुए, और दूसरा जो कि आप लोगों सभी को न्यूज़ में पता है कि अदानी क- के कंपनी के बारे में न्यूज़ आई कि हमारे कुछ रिनाउंड बैंक ने उनके बॉन्ड को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। तो उसका जो काफ़ी इसी का चलते रहा कि अदानी के ऑलमोस्ट सारे शेयर में काफ़ी हैवी गिरावट रही, और इसका इंडिकेशन रहा कि हमारे इंडेक्स में काफ़ी बड़ी गिरावट रही। अगर ओवरऑल देखें तो आज के दिन में अगर हम देखें तो 600 पॉइंट की रेड सिग्नल के साथ मार्केट क्लोज हुआ है। लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो मार्जिनल प्रीवियस क्लोजिंग से और आज की क्लोजिंग देखेंगे तो मार्जिनली हुआ। लेकिन अगर ओवरऑल पूरे दिन का देखेंगे तो 600 पॉइंट के ऑलमोस्ट की आज गिरावट मार्केट में हुई, टॉप से लेकर के लो के अगर हम डिफरेंसेस निकाल लेते। तो ऐसे बजट के चलते कुछ स्टॉक्स को बेनिफिट भी हैं और कुछ में नुकसान भी हुए आज के देख में। तो अगर हम आज के अगर स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात करेंगे तो सिर्फ एक कंपनी के बारे में बात करेंगे। और इस कंपनी का अगर हम पिछले 1 साल का अगर हम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो 1 साल में कंपनी ने आप 50% से ज़्यादा के रिटर्न दिए, और कंपनी काफ़ी स्लोली 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 अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। जो कंपनी का 1 साल पहले प्राइस हुआ था 230 रुपये के आसपास, आज 360 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम बात करें इस कंपनी के लॉन्ग टर्म चार्ट की, तो लॉन्ग टर्म में इस कंपनी का आप चेक करोगे तो स्लोली स्लोली मार्केट में अपवर्ड गया, कोविड में 19 में डाउन हुआ, और उसके बाद अगेन अपने टॉप पे ही ट्रेड कर रहा है। और इसने अपने ऑल टाइम्स 1999 से बात करें तो इसने 2000% के रिटर्न अपने शेयर होल्डर को दे चुकी है। अगर हम बात करें इन कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस, सो कंपनी के सेल्स, तो आप इस कंपनी का सेल्स देखो तो साल दर साल से लगातार सेल्स में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इवन अगर पिछले साल में देखो तो 60,000 का अभी तक 69,000 का हो चुका, उससे पहले 49 का था, 49,000 का, 48,000 करोड़ का। तो सेल्स लगातार कंपनी की वृद्धि हो रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी आपको वृद्धि देखी जा रही है। और अच्छी बात, अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी नेट प्रॉफिट साल दर साल लगातार 5,000, 6,000, 7,000, 9,000, फिर 10,000, 11,000, 12,000, 15,000, 13,000, 15,000, अगेन 17,000 करोड़ का प्रॉफिट। तो कंपनी के फाइनेंशियल नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग्स हैं। इवन अगर हम इनके कंपनी के बैलेंस शीट में देखें तो आप चेक करो कंपनी के पास उधारी, बोरोइंग ऑलमोस्ट नन के बराबर है। इनके पास देखोगे रिजर्व कंपनी के पास 15,000, 18,000, 23, 24, 30, 41, 51,000। और फाइनली तो आज के डेट में 64,000 के इनके पास जो सारे जो फिगर है हमारे करोड़ में, 64,000 करोड़ का इनके पास रिजर्व है, और कर्ज 253 करोड़ का है। तो आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी। सो अगर अगर 1 साल के इसको अगर डेली, अच्छी बात है ये कंपनी टाइम टू टाइम से आपको अच्छे से डिविडेंड भी देती रहती है। और आज इस कंपनी में काफ़ी हैवी वॉल्यूम के साथ देखोगे तो काफ़ी अच्छा मार्जिनल, काफ़ी हाई और लो का अगर डिफरेंसेस देखो तो काफ़ी लंबा रहा। और ये ऑलमोस्ट 2.5% से ज़्यादा का इस कंपनी में आज के देश बढ़ोतरी देखी गई, वृद्धि देखी गई।
तो इस कंपनी का नाम है आईटीसी लिमिटेड, और इस कंपनी ने पिछले एक साल में ऑलमोस्ट 60% के आसपास आपको रिटर्न दिए। मिनिमम लगाया 207 का और मैक्सिमम लगाया है 365 का, जो कि आज ही का। और ये एक लार्ज कैप का बिल्कुल लो रिस्क स्टॉक्स है, और ये कम मल्टीपल सेगमेंट में ये कंपनी आपको काम करती है। अगर आप इनको चेक करेंगे, परफॉर्मेंस भी एवरेज है, वैल्यूएशंस हाई है, ग्रोथ एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट स्टॉक्स ओवरबॉट जोन में नहीं है, कंपनी में कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। सो आईटीसी काफ़ी बिग कंपनी है, और एक कंपनी, अगर इस कंपनी का डिटेल चेक करेंगे तो ये कंपनी कोई आज की बनी नहीं, ये कंपनी तो कोई पुरानी 1910 की कंपनी है, और आज हम चल रहे हैं 2023, तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 100 साल से ऊपर का। और ये आईटीसी इज़ द लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरर एंड सेलर इन द कंट्री। हमारे कंट्री में जो सिगरेट की सबसे लार्जेस्ट कंपनी ये है, और सिर्फ इसका एक ही बिजनेस नहीं है, इनके पास 6 बिजनेस सेगमेंट है जिसमें कंपनी काम करती है। एफएमसीजी सिगरेट हो गया, एफएमसीजी के अदर प्रोडक्ट्स हो गए, मेजर इनके बिजनेस होटल्स में है, पेपर बोर्ड में है, पेपर्स एंड पैकेजिंग में हो गया, एंड एग्रीकल्चर एग्री बिजनेस, और साथ साथ इन कंपनी का आईटी भी है। सो एक ही कंपनी नाम है आईटीसी, इतनी पूरी पुरानी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी, और कंपनी का बिजनेस सिर्फ एक सेगमेंट नहीं, कंपनी का बिजनेस एक क्रॉस द मल्टीपल सेगमेंट में, जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किया। तो ये हमारा, अब चेक करोगे एफएमसीजी में, तो उसमें सिगरेट एंड सिगार हो गया, फिर फूड्स हो गया, पर्सनल केयर्स हो गया, एजुकेशन स्टेशनरी हो गया, एंड अदर्स हो गए। इसी तरह से होटल में इनके पास, एंड इसी तरह से होटल्स हो गए, इनकी तरह पेपर बोट्स हो गए, पैकेजिंग्स हो गए, और फिर एग्री बिजनेस हो गए, और फाइनली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आईटी की बात करती हैं, इनका आईटी का बिजनेस है। सो कहने का मतलब कि ये एक कंपनी एक है, लेकिन अगर ब्रांड की बात करो तो जनरली ऑलमोस्ट काफ़ी घरों में देखते हैं कि हम लोग, हमारे घर में खुद भी आशीर्वाद आटा, जो आशीर्वाद हो गया, या सनफिस्ट हो गया, या बिंगो बच्चों के लिए होता है, आप तो किचन ऑफ इंडिया हो गया, ईपी हो गया, बी न्यूट्रल्स हो गया, सनफिस्ट मिक्स के हो गया, मिंटो हो गया, कैंडी मैन हो गया, जिली मैन, काश देखो ह्यूज लिस्ट सेट इनके पास है। अगर इसी तरह पर्सनल केयर में बात करें तो आप देखते हो कि ये सारे फीमा हो गया, वीवल हो गया, इंगेज हो गया, सुपीरिया हो गया, निमेल हो गया, निमेसी हो गया, सेलवॉन हो गया, सेवलॉन हो गया, चार्मिंग हो गया। सो मल्टीपल्स इनके पर्सनल केयर में भी इनके पास ब्रांडेड चीज़ हैं, और जो कि ये हो, सो कंपनी एक है। मेजरली इसका जो कंट्रीब्यूशन इनके सिगरेट एंड टोबैको के मार्केट से आता है, और उसके बाद एक कंपनी होटल में, उसके बाद एफएमसीजी के जो बेसिक हमारे घरेलू यूज के प्रोडक्ट है, तो उन सब में ये कंपनी ग्रोथ कर रही है। और आज के डेट में अगर देखोगे तो कंपनी के पास 19,000 करोड़ की ग्रॉस वैल्यू है, और कंपनी के पास नेट प्रॉफिट 15,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो उन्होंने शो किया है। सो ये कंपनी लगातार, इनके जो मैनेजमेंट है, नॉट सिर्फ अपने एक जो कोर बिजनेस टोबैको का है उसमें वर्क ना करके डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में अपने बिजनेस को ये ग्रोथ कर रहे हैं, और यही कारण है कि ये फ्रॉम एक बिजनेस से लेकर के 6 बिजनेस तक से इन्होंने अपने आप को 6 बिजनेस सेक्टर में, एफएमसीजी तो हमारा एक सेक्टर इनका हो ही गया, इसी तरह होटल्स हो गए हमारा, जो पेपर बोर्ड्स हो जाती हैं, पैकेजिंग्स होती हैं, एग्री बिजनेस हो गए, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आप डिटेल आप हर का चेक कर सकते हो कि इनमें, अगर जैसे जो बिग ब्रांड की बात कर रहे थे, जो कि आप सब लोग हमको देखते हैं, ये बिग ब्रांड इनके पास जो एफएमसीजी में हो गए, आप 25 ईयर से ज़्यादा एफएमसीजी में डिफरेंट सेक्टर इनके पास हैं। अगर इसी तरह और डिटेल्स हर में इनका आप चेक, कहने का मतलब कि कंपनी ऑलमोस्ट कोई ऐसी छोटी कंपनी नहीं, और इनका जो बिजनेस है ये ऐसा नहीं कि आने वाले में टाइम में कोई बंद होने वाला है, ख़त्म होना है। ये टाइम टू टाइम्स कंपनी अपने आप को उन सारे बिजनेस के सेक्टर्स में इस्टेब्लिश कर रही है कि जो इन फ्यूचर में उनका कंटिन्यूअस ग्रोथ रहेगा। और काफ़ी बिग कंपनी, बिग बिजनेस सेगमेंट, बिग बिग
कंज्यूमर बेस के साथ है। तो इस कंपनी में काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी रहती है, टाइम टू टाइम्स इस कंपनी में आप इन्वेस्ट करिए, प्रॉफिट बुक करिए, इन्वेस्ट करिए, प्रॉफिट बुक करिए, इन्वेस्ट करिए, प्रॉफिट बुक करिए। और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अगर आप मिक्स काइंड ऑफ बिजनेस ढूंढते हैं, टेबको हो गया, आपका एफएमसीजी हो गया, होटल हो गया, तो आईटीसीजी वन ऑफ द बेस्ट कंपनी। तो आप ज़रूर इस कंपनी को स्टडी करिए, और ऐसा लगता है तो ये कंपनी आपको मेनी मेनी टाइम्स इन टर्म्स ऑफ योर डिविडेंड के फॉर्मेट में, और अच्छी बात है ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, और बिजनेस अट्रैक्टिव है, और टाइम टू टाइम से आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका ये ज़रूर देती है। तो फ्रॉम दिस नोट आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।